से मुखबिर खास से हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक गाड़ी है और गाड़ी का नंबर है HR702929। तो गाड़ी को हमने राउंड अप कर लिया और हमें खबर मिली थी उसके अंदर बड़े तौर पे नशीली गोलियों का कारोबार है, बड़े तौर से नशीली गोलियां उसके अंदर प्राप्त होंगी आपको। तो हमने उस चीज़ को राउंड अप कर लिया। तो वहाँ उसका ड्राइवर मिला, मंगत सिंह उसका ड्राइवर था। और मंगत सिंह से पूछताछ में उसने बताया कि दीप ट्रेडर्स मेडिकल एजेंसी भारतनगर सिरसा, जिसके मालिक अरविंदर सिंह पुत्र भोला सिंह हैं, उनकी दवाइयाँ हैं। तो फिर हमने मालिक को वहीं पे बुला लिया और अपने DCO साहब सुनील जी को वहाँ पे बुला लिया और वहाँ 2,70,000 नशीली गोलियाँ मिली जो नशे के काम में प्रयोग होती हैं, जिसमें से 2,16,000 टेम्पेडोल और बची हुई 54,000 गोलियाँ प्रेगबैलिन कैप्सूल थे, जो एक नशे का अल्टरनेट है। जिस तरीके से हमने ये नशा तस्करों के ऊपर एक शिकंजा कसा है, तो नशा तस्करों से, नशे से हटकर अब लोग गोलियों पे आ गए हैं, तो अब हम इनको भी सलाखों के पीछे देंगे। कहाँ से लाई थी वो गाड़ी? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ड्राइवर मंगत सिंह है उसने बताया डीप ट्रेडर मेडिकल एजेंसी जो भारतनगर सिरसा के अंदर है, वहां से वो गोलियां लेके आया था। गाड़ी कहाँ पकड़ी? गाड़ी को गाड़ी तो हरि विष्णु कॉलोनी से हमने गाड़ी पकड़ी थी, होंडा अकॉर्ड गाड़ी थी, और जिसका नंबर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है HR702929। सर कौन लोग हैं जो इस तरह की संलिप्तता पाई गई है? आरोपी कौन लोग हैं? नहीं, आरोपी तो ये डीप ट्रेडर मेडिकल एजेंसी वाले हैं, अरविंदर सिंह पुत्र भोला सिंह, जिनकी एजेंसी में से, जिनके मेडिकल स्टोर में से ये दवाइयाँ लाई जा रही थी। तो इन लोगों की संलिप्तता पाई गई इसके अंदर। तो सप्लाई के लिए आगे कहाँ जा रही थी? ये सबसे हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि पिछले 3 दिनों में, 2 दिन पहले आप भी मेरे पास आए थे इंटरव्यू के लिए, तो पिछले 3 दिनों में हमने 3,60,000 गोलियां पकड़ ली हैं। ये वाकई में एक सिरसा पुलिस के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए एक फक्र की बात है, जो हमने नशे के ऊपर एक लगाम लगाने का काम किया है। अब आगामी कार्रवाई क्या कर रहे हैं? आगामी कार्रवाई जिस तरीके से कोर्ट के आदेश हैं उस तरीके से आगामी कार्रवाई होगी। कोई FIR भी कर रहे हैं? नहीं, इन DCO साहब के हवाले हमने गोलियां कर दी हैं। अब DCO साहब की अगली कार्रवाई है वो जिस तरीके से इसको केस को आगे बढ़ाएंगे। तो सर जिस तरह से आपने बताया कि ये नशे का अल्टरनेट है जी, तो इसमें क्या NDPS नहीं बनता इस मामले को? नहीं, एक्चुअल में इन गोलियों के अंदर NDPS नहीं बनने लग रहा है। जो मैंने 83,000 जो अभी 2 दिन पहले जो गोलियां पकड़ी थी उसके अंदर कुछ गोलियां NDPS की थी, तो इसके अंदर NDPS नहीं बन रहा है किसी भी गोली का। तो सर इसमें जल्दी जमानत नहीं हो जाएगी व्यक्ति की, जो आरोपी है, जो NDPS? जी, ये तो कानून का काम है, कानून कोई चीज़ देखेंगी, और जो भी जितनी भी मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा होगी, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो आदमी अंदर कन्विक्ट होगा उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा होगी। सर ये गोलियां से जो ड्रग डिपार्टमेंट है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट की ब्रांच है, वो ये इन पे कार्रवाई करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनकी कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी है कि इतनी बड़ी खेप है, वो पानीपत से चल के सिरसा पहुंच के बीच में किसी ने कोई नहीं रोका, आराम से आसानी से पहुंच जाती है सिरसा। इससे पहले भी आपने कई मेडिकल जो है घरों में चल रहे थे मेडिकल संचालक हैं, उनको पिछली बार हमने साफ शब्दों में समझा दिया था कि भाई जो भी ये गलत गोलियों का व्यापार कर रहे हैं, गलत गोली कैप्सूलों का जो व्यापार कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। तो शायद ये मुझे उसी का परिणाम लगता है जो हमारे DGP साहब की तरफ से, टाइगर हरियाणा की तरफ से जो ऑर्डर थे कि भाई नशे को हर तरीके से हमें रोकना है, तो ये मुझे यही लगता है कि उसी वजह से ही ये लोग अब सरेंडर करने लग रहे हैं। तो अब पुलिस पूरी तरह से निगरानी में है कि किस मेडिकल पे कितना नशा बिक रहा है, कि उनकी जो है अधिकारियों के साथ जो है। मैं आप सबको इस बारे में इंश्योर कर देना चाहता हूँ। SP साहब ने कई बार हमारे यहाँ मीटिंग भी ले चुके हैं, मेडिकल संचालकों से हमारे SHO टाइम टू टाइम पे मिलते रहते हैं, उनको बार बार ये चीज़ समझा दिया है कि भाई अगर आपके पास ये ऐसी चीज़ें मिली हैं, जो भी गोलियां बैंड सब्सटेंस है जो नशे के बारे में यूज़ होती हैं, अगर आपके सामने, अगर आपके मेडिकल पे वो नशीली दवाइयाँ बिकती हैं या हमें कोई शिकायत मिल जाती है, आपसे कोई प्राप्ति हो जाती है, तो आपका मेडिकल भी सील किया जा सकता है। तो इसलिए उन चीज़ों को अब उन्होंने सीरियसली ले लिया है। तो मुझे उम्मीद यही है कि अगली बारी इतनी बड़ी हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से उनके अंदर डर का माहौल है, लोग नशे से दूर भाग रहे हैं कहीं पुलिस पकड़ ना ले,
तो इस तरीके से पुलिस की एक अच्छी उपलब्धि मानता हूँ। सर एक और बड़ा सवाल है, जब भी मेडिकल स्टोर पे इस तरह की गोलियां जो नशे जो पकड़ा जाता है यानी कि, तो एक आमजन में एक माहौल ये होता है, आमजन के लोगों की एक आवाज है, यानी कि उसको ये समझ सकते हैं कि ये एक्चुअल में बनती तो ये फैक्ट्रियों में ये गोलियां, पत्ता मिलता है या जैसे भी जो भी चीजें आती है, हिमाचल प्रदेश में, बद्दी में, चंडीगढ़ में बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो ये एंटीबायोटिक दवा इसके साथ साथ ये जो साल्ट मिला करके जो नशे का जो बढ़ाती है, तो क्या उन फैक्ट्रियों को बंद नहीं किया जा सकता, या कोई इस तरीके का कोई बड़ा एक्शन लिया जाए कि उनके संचालकों के खिलाफ, या जो लाइसेंस लेते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से, किस एवज में लाइसेंस लेते हैं, फिर वो बढ़ाते क्या है, उनको सील किया जाए ताकि ये नशा मेडिकल तक पहुंचे ही ना। आपको एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, हर चीज के अंदर नशा है। जैसे आयोडेक्स, जैसे मैं खिलाड़ी हूँ तो हमें कोई भी चोट लग जाती तो हम आयोडेक्स लगाते थे, आप सभी को भी कोई चोट लग जाती तो आयोडेक्स लगाते। अब मुझे ये भी पता है कि आयोडेक्स से भी नशा होता है, तो क्या हम आयोडेक्स को बंद कर सकते हैं? वो सरकार का काम सोचने का है, और सरकार इसके प्रति बहुत सतर्क है। जिन जिन चीज़ों के अंदर सरकार को लगता है कि ये चीज़ें नशे के अंदर ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, सरकार उसको ऑटोमेटिक तौर पर पाबंद कर रही है। हर चीज़ के दोनों पहलू हैं, जैसे फेविक्विक है उससे भी लोग नशा करते हैं, आयोडेक्स उससे भी लोग नशा करते हैं, या और भी विभिन्न तरीके की चीज़ें हैं, लोशन है उससे भी करते हैं। तो लेकिन वो तो डेली मर्रा की चीज़ें हैं ना, उसको आपको देखना पड़ेगा आप उनको किस लाइन पे आप उसको यूज़ कर रहे हो। सिर्फ साहब पिछले 3 दिन में 3,60,000 नकली गोलियां पकड़ी हैं जी। बात क्या कर रहे हैं? नहीं, काम उनका नहीं है, काम मेन पुलिस का है। भाई पुलिस का काम है कि भाई उनको काबू करके उनके हवाले करना। तो हमने तो अपना काम कर दिया, अब ड्रग्स विभाग अपना काम करेगा। जिस तरीके से उनको सजा होगी या जो भी जुर्माना होगा वो ड्रग्स विभाग का काम है।